हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT virtual class. Today we will continue our previous chapter, that is the Tiger King, from the book Wisdom. तो बच्चों, कल हमने जो है पढ़ा था यहाँ पे कि टाइगर किंग क्यों टाइटल पढ़ा, क्यों किंग को जो है टाइगर किंग बोलते हैं. तो ये जो है आई होप इट इज क्लियर टू यू. और अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से जो है ऑथर जो है इसमें बता रहे हैं पूरी जो है बिहाइंड द स्टोरी ऑफ दिस टाइटल द टाइगर किंग. तो इनको जो है जब ये छोटे थे, 10 डेज के थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि इनकी डेथ होगी. और कैसे डेथ होगी? एक टाइगर से होगी. और उन्होंने ये भी बताया था कि जब उन्होंने, और 10 डेज का बच्चा जो है एट द टाइम ही स्पोक. और क्या बोला एट द टाइम? कि डेथ तो सबकी होती है, इट इज द ट्रूथ, बट कैसे होगी अगर तुम मैनर बताओगे कि डेथ का. तो जब बहुत ज्यादा फोर्स करा और एक 10 डेज का बच्चा बोला तो एवरीवन वाज शॉक्ड. सारे लोग जो हैं शॉक्ड हो गए थे. और किस तरह से उन्होंने बताया कि जो है बुल स्टार्स में जो है इनका जो है बॉन्ड हुआ है बच्चे का. और बुल का जो एनिमी है वो कौन है? टाइगर. तो टॉरस जो है बुल, और बुल का जो एनिमी कौन है? टाइगर. तो इसलिए जो है इनकी डेथ जो है डेफिनेटली इतना कॉन्फिडेंस से बोला कि इनकी डेथ किससे होगी? एक टाइगर से होगी. इनको जो है बहुत जो है टाइटल मिले हैं. बट यहाँ पे आप भी जो है सरप्राइज होंगे कि 10 डेज का बच्चा जो है ये स्पोक. और वो भी जो है इतने क्वेश्चन रेज कर रहा है कि भाई डेथ तो सबकी होगी, बट आप जो है मैनर बताएं कि कैसे डेथ होगी. तो ये भी एक जो है एवरीवन वाज शॉक्ड. तो सब जो है ये, और ऐसी बातें बच्चे क्या छुपती हैं, एक के बाद एक आप पूरे गांव में जो है फैल गई और धीरे धीरे राजा के कानों में भी पहुंचते. और उसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करेंगे. एंड इट इज रिटन बाय, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि काल्की के नाम से जो है राइटर जो है फेमस है. बट उनका जो नाम है वो क्या है? रामास्वामी कृष्णा मूर्ति. क्या है बच्चों? रामास्वामी कृष्णा मूर्ति. He was born on 9 September 1899 and डेथ कभी थी बच्चों? 5 दिसंबर 1944. तो ये हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं. और इनको जो है फेमस नाम क्या है इनका? पॉपुलर पैन नेम इज काल्की. तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय काल्की. और नाम क्या है इनका? रामास्वामी कृष्णा मूर्ति. तो बच्चों ये वाला जो है ये कौन है? जिलानी जंग बहादुर. और ये कहाँ के राजा हैं? महाराजा है प्रतिबंधपुरम. तो प्रतिबंधपुरम, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो है थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, जिन बच्चों ने कल नहीं देखा था. तो उनको कई नामों से जो है फेमस थे, आइडेंटिफाइड करते थे, उनको पहचाने जाते थे. बट फेमस जो है नाम शॉर्ट एंड टू द टाइगर किंग. अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा एग्जरेट करके बात को बड़ा चढ़ा के जो है काल्की जो ऑथर हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से अगर कोई बम गिर जाए उनके ऊपर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है यूज हुआ था स्टूपा बम, तो अगर वो भी उनके पास जो है गिर जाए तो वो अपने कहे पे जो है वापस नहीं जाएंगे, वो जो है कंटिन्यू करेंगे. आपको ये बताएंगे व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द टाइटल टाइगर किंग. तो मैं जो है पीछे नहीं उठूंगा और मैं आपको जो है पूरी स्टोरी बताऊं. राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पैरेटिव. तो ये हम जो है ऑलरेडी, अगर कोई भी जो है टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा तो डेफिनेटली जो है उसकी एक इच्छा होगी कि मैं फेस टू फेस जो है उनसे मीट करूं. तो यहाँ पे उन्होंने जैसे भरत और राम का बताया कि जैसे भरत ने राम को आके बताया था कि किस तरह से दशरथ की जो है डेथ हो गई, उनके फादर की डेथ हो गई. सिमिलरली कि अब जो है अगर आपकी कोई इच्छा है, डिजायर है, तो वो फुलफिल नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो जो है ऑलरेडी उनकी क्या हो गई है, उनकी सोल जो है हेवन में चली गई है ऑलरेडी. डेथ हो जाएगी. अगर सिंपल वे में बोलेंगे द टाइगर इज डेड, द टाइगर किंग इज डेड. जब टाइगर किंग की डेथ हो गई है तो आपकी डिजायर क्या पूरी होगी, फुलफिल होगी? ऑब्वियसली इट्स आंसर इज नो. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट. जो जैसे कल हमने पढ़ा था, डिमाइस का मतलब होता है डेथ, राइट. और किस तरह से जो है जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनको फोर्स करा, तो उन्होंने बताया कि भाई इनकी जो है बॉन्ड जो है, बट बॉन्ड कब हुए हैं? ये स्टार के, बुल के स्टार में.
राइट। और बुल का एनिमी कौन है? टाइगर, राइट। तो इनकी डेथ कैसे होगी? टाइगर से होगी, क्योंकि इनके स्टार्स बोल रहे हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, ज्योतिष क्या करते हैं, स्टार्स देख के जो है, आपके ग्रहों को देख के जो है कोई भी बात होती है, जैसे आपके पेरेंट्स जो है आपके होरोस्कोप दिखाते हैं, जन्म पत्री दिखाते हैं, तो वो क्या देखते हैं, स्टार्स देखते हैं कि जब आप बॉन्ड देते हैं तो कौन कौन से स्टार्स जो है आपके फेवर में है और कौन से नहीं। तो ये कौन है बच्चों? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। क्लियर? नेक्स्ट है कि किस तरह से जो है बच्चा क्या बोला था? ओ वाइस प्रॉफिट, क्या बोला था उसने? और प्रॉफिट किसको बोलते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड, जो वहां पे जो है, और उन्होंने सीधे बोला ओ वाइस प्रॉफिट। और ये जो है हम कल जो है पढ़ चुके हैं कि जब एवरीवन वाज शॉक्ड और स्टेयर कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, तो उन्होंने कहा जो है कि भाई मैं बोल रहा हूँ ओ वाइस प्रॉफिट, इट वाज आई हु स्पोक, कि मैंने बोला है। और क्या बोला है? ओ वाइस प्रॉफिट। और इस समय जो है, और क्योंकि वो खुद बोल रहे थे तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि कौन बच्चा बोल रहा है। एक इन्फेंट बेबी, छोटा सा एक बच्चा जो है, इन्फेंट जो है बच्चा, न्यू बॉर्न है, जस्ट 10 डेज एगो, 10 डेज एगो, 10 दिन पहले जो है जिसका जन्म हुआ था, हैड एन एनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, कि इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है कि कोई डाउट ही नहीं है। ये जो भी बोला है, प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर है। और एक 10 दिन का बच्चा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 दिन का, तो आप भी जो है ये बात सुन के जो है शॉक्ड होंगे मे बी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जैसे उन्होंने जो है अपने स्पेक्टिकल्स जो है, चश्मा जो लगाया था उसको थोड़ा सा जो है टुक ऑफ, निकाला, एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सा मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल। तो यहाँ पे उन्होंने सीक्रेट बताया कि भाई बुल के आर में हुआ, और बुल और टाइगर दोनों क्या है? एनिमीज हैं, दुश्मन है। Therefore death comes from the tiger। तो एस्ट्रोलॉजर, जैसे अभी मैंने बताया था कि स्टार्स को देख के, ग्रह को देख के जो है प्रिडिक्ट करते हैं कि ये होने वाला है या ये होने वाला है। तो सेम उन्होंने कहा कि ही वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल। और बुल और टाइगर के हैं, दोनों दुश्मन है, और इसीलिए जो है इनकी डेथ किससे होगी? टाइगर को। अब ये सुन के जो है ऑब्वियस है आप भी फ्राइटेंड हो गए, अफ्रेड हो गए, बट दैट बॉय, जो छोटा सा बच्चा था, इन्फेंट बॉय, he was not afraid, he was not frightened। इवन उसने क्या बोला था? उसके वर्ड्स क्या थे? लेट्स टाइगर बी वेयर। तो जो रॉयल बेबी था, उसने क्या बोला? द क्राउन प्रिंस डरा नहीं, और ऊपर से उसने जो है ग्रॉल करके, गुर्रा के बोला लेट्स टाइगर्स बी वेयर, कि उनसे कहना कि टाइगर से कहना कि बच के रहना है, मैं आ रहा हूँ। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ। रूमर क्या होते हैं बच्चों? अफवाह। राइफ क्या होते हैं? स्प्रेड, वाइड स्प्रेड। इन प्रतिबंधपुरम, अब ये बात जो है पूरे उसमें जो है, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड। अब हिंडसाइट क्या होता है बच्चों? टू अंडरस्टैंड एन इवेंट और सिचुएशन। कई बार होता है ना, हम सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, बट अगर सुन के उसको समझेंगे तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई जो है रीजन रहा होगा। तो ओनली अफेक्ट इट हैज हैपेंड, वी मे कंक्लूड इट वाज ऑन सम ट्रुथ। और मे भी जो है, जो अफवाह उड़ी है उसके पीछे जो है कुछ सच्चाई हो। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन है? एस्ट्रोलॉजर। और ये जो है 10 डेज का जो है इन्फेंट रॉयल जो है प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है। और किस तरह से 10 दिन का बच्चा जो है किस तरह से बोला कि ओ वाइस प्रॉफिट, इट वाज आई हु स्पोक। और नेक्स्ट क्या बोला उसने? और क्या पहले क्वेश्चन क्या रेज करा था कि भाई अगर तुम, भाई सबको जो है, ये तो ट्रुथ है कि सबको जो है एक दिन डेथ हो जाएगी, बट आप बताएं कि मैनर क्या होगा, उसका वे क्या होगा कि डेथ का। इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। तो इन्होंने एक जो है एक क्वेश्चन रेज करा, एक 10 दिन का बच्चा जो एक क्वेश्चन रेज कर रहा है कि अगर आप जो है ये बता सकते हैं कि हमें डेथ कैसे। और बहुत फोर्स करने के बाद जो है एस्ट्रोलॉजर जो है ये सीक्रेट बताते हैं, और ये पूरे प्रतिबंधपुरम में जो है वाइड स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट इज, दिस इज नाउ द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा बच्चों?
कि किस तरह से एक इन्फेंट जो है 10 डेज का बेबी जो है किस तरह से क्वेश्चंस करता है, किस तरह से क्वेश्चन पुट करता है, और एवरीवन वाज शॉक। सब जो है शॉक होते हैं, इवन जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो भी शॉक होते हैं, और बहुत फोर्स करने के बाद जो है जिस तरह से वो बोलते हैं, इफ यू कुड टेल अस द वे या मैनर ऑफ द डेथ, तो वो फिर बाद में बताते कि भाई इनका बॉन्ड जो है बुल स्टार में हुआ है, और बुल का जो एनिमी है कौन है, टाइगर। तो डेफिनेटली इनकी डेथ जो है किससे होगी, टाइगर से। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर। अब जो जंग जंग बहादुर जो प्रिंस थे, अब धीरे धीरे क्या हुए, ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे टू डे। अब बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो सिमिलरली जो जंग प्रिंस थे, जंग जंग बहादुर, ग्रू टॉलर, और खूब जो है बड़े लंबे हो गए और स्ट्रॉन्गर हो गए डे बाय डे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड his childhood days apart from the event already described। अब मिरेकल, जब वो बच्चे थे तो मिरेकल क्या होता कि 10 डेज का बच्चा बोला, ही स्पोक, और किस तरह से उसने जो है इंटेलिजेंटली जो है क्वेश्चंस रेज करे। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इट। अब यहाँ पे बताया गया जो रॉयल फैमिली के होते हैं तो वो किस तरह से जो है उनका बचपन से जो है ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि जो प्रिंस है, कौन प्रिंस है, जंग जंग बहादुर। तो इनका नाम भी याद करें बच्चों कि क्या नाम था, जंग जंग बहादुर या जिलानी जंग जंग बहादुर। तो जब ये बड़े हुए तो बच्चे जो हैं दूध पीते हैं, तो यहाँ पे किसका दूध पीते थे, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। तो क्योंकि रॉयल फैमिली के थे तो दूध भी किसका पीते थे, वो इंग्लिश काउ का। क्लियर। was brought up by an English nanny। was brought up by an English nanny। और उनकी जो है केयर टेकर कौन थी, जो देखभाल करती थी, वो कौन थी, वो भी एक इंग्लिश नैनी थी। ट्यूटर्ड, और जो उन्हें पढ़ाते थे वो भी क्या थे, एक इंग्लिश मैन थे। saw nothing but English films। और जो जंग जंग बहादुर थे, प्रिंस थे, वो हमेशा कौन सी मूवीज देखते थे, इंग्लिश फिल्म। दूध वो पीते थे इंग्लिश काउ का, नैनी उनकी इंग्लिश नानी थी, और जो ट्यूटर थे उनके जो पढ़ाते थे वो भी इंग्लिश मैन थे, और फिल्म भी वो कौन सी देखते थे, ओनली इंग्लिश फिल्म। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल, वैसे ही जैसे जो है क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, जो दूसरे जो हमारी इंडियन स्टेट्स हैं, जो वहाँ के प्रिंस करते थे, सेम जो है कौन करता था, प्रिंस जंग जंग बहादुर। क्लियर। तो जंग जंग बहादुर क्या करते थे बच्चों, जब वो थोड़ा बड़े हुए, टॉलर हुए, स्ट्रॉन्गर हुए, तो ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ। और जो उनकी नानी थी वो भी कौन थी, इंग्लिश नानी थी। और टीचर कौन थे, उनको जो पढ़ाते थे वो भी इंग्लिश मैन थे, और ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। और फिल्म भी वो कैसी देखते थे, इंग्लिश। व्हेन ही केम ऑफ एज 20, अब कितने साल के हो गए, वो बड़े हो गए 20 years के। The state which had been with the court of war। अब यहाँ पे वर्ड है बच्चों, कोर्ट्स ऑफ वॉर। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमारे लॉ में क्या है, कानून में क्या है, कि 18 साल से पहले जो है बच्चे क्या होते हैं, बालिग नहीं होते 20 साल। तो यहाँ पे भी जो है कोर्ट ऑफ वॉर क्या था, कि जब तक वो जो है 20 years के नहीं हुए तब तक उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसका केयर टेकर उनको कौन देखभाल करते थे, गवर्नमेंट। राइट। until then came into his hand। तो कोर्ट के पास रहती थी, और जो है वही जो है उसके देखभाल करते। बट everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction। अब पूरे जो किंगडम में थे, पूरे राज्य में जो है सबको याद था, एस्ट्रोलॉजर्स ने जो है प्रिडिक्शन क्या क्या था बच्चों, प्रिडिक्शन पता है आप लोगों को, यही कहा था कि जब जो है इनकी डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी। और क्यों होगी ये भी रीजन बताया था, क्योंकि ये बुल आर्स में जो है, he was born in the hours of bulls। Many continued to discuss the matter। अब होता क्या है, सारे लोग जो कुछ जो विस्फोट करते हैं, बातें करते रहते हैं, ऑब्वियस है कि ऐसी बातें छुपती नहीं है, और सारे जो है पूरे किंगडम में जो है ये बात फैल गई थी, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। तो डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू द महाराजा। अब धीरे धीरे ये
बात कहाँ पहुंची बच्चों? महाराजा के कानों में पहुंची। और महाराजा कौन है बच्चों? जंग जिलानी जंग बहादुर। अब धीरे धीरे जो है, जब ये होता है ना बच्चों, जब कुछ जब आपका गांव है, कोई गांव में कोई बात हो रही, तो क्या होता है कि एक के बाद जो है दूसरे को जो है ट्रांसफर करते हैं, फिर वो दूसरे से डिस्कस करेंगे, फिर तीसरे। तो ये बात धीरे धीरे कहाँ पहुंची? महाराजा के कानों में पहुंची। महाराजा एयर। देयर आर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम। अब जो है प्रतिबंधपुरम में जो है इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जो है फॉरेस्ट थे, जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम। और उसमें क्या थे बच्चों? टाइगर्स। क्लियर? और राजा को क्या बोला था कि उनकी डेथ कैसे होगी? टाइगर से होगी। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। अब राजा को जो है एक पुरानी जो है, नो का जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, न्यू के साइलेंट रहता है बच्चों, न्यू द ओल्ड सेइंग। तो महाराजा को जो एक पुरानी कहावत जो है याद आई। क्या थी वो? यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। तो क्या याद आया उनको, महाराजा को, कि किसी ने कहा था, अब काउ को तो हम मारते नहीं है बच्चों, क्लियर, हम पूजा करते हैं, बट उनको एक कहावत जो है किसी ने कहा होगा, तो वो रिमेम्बर था और वो याद आया, और उन्होंने कहा कि अपने डिफेंस, मतलब अपने बचाव के लिए हम किसको मार सकते हैं? इवन काउ को भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे महाराजा को क्या याद आया? न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। अपने बचाव के लिए यू कैन किल अ काउ। There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. अब क्योंकि उनको बोला था कि भाई टाइगर से जो डरते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर वो जो है टाइगर्स को मारे, क्योंकि टाइगर्स का जो है क्या प्रिडिक्शन हुआ था एस्ट्रोलॉजर से कि एक ना एक दिन जो है आपकी डेथ किससे होगी? टाइगर से। तो किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर मैं जो है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा जब मैं जो है टाइगर्स को मारूंगा अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। अब जो महाराजा थे जिलानी जंग बहादुर, जब उन्हें पता चला कि भाई जो प्रिडिक्शन था एस्ट्रोलॉजर्स का, तो वो जो है किसके लिए निकल गए? हंट के लिए, शिकार के लिए निकल गए। ही स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। द महाराजा वॉज thrilled beyond measures when he killed his first tiger. So he was very excited. बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई मैं हंट करने जा रहा हूँ। तो जब पहला जो है उन्होंने क्या करा? पहला टाइगर को किल्ड करा। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, तो महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब जब पहला टाइगर उन्होंने कितने साल की उम्र में जो है हंट करा या किल्ड करा? व्हेन ही वाज 20 years old। जब वो 20 साल के थे तो उन्होंने पहला टाइगर को जो है किल करा। He sent for the state astrologer and showed him the best beast। अब उन्होंने सीधे जो है, जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष थे, उनके पास उस जो है किसको? टाइगर को जो उन्होंने मारा था, उसको सीधे कहाँ भेजा उन्होंने? एस्ट्रोलॉजर के पास। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, वाइल्ड एनिमल। वो मरा हुआ जो है सीधे किसके पास भेजा? एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा। क्यों भेजा बच्चों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्शन करा था, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन करा था कि इनकी डेथ किससे होगी? टाइगर से। What do you say now? He demanded। अब वो जो है बहुत खुश हुए, भाई टाइगर से बोला था, टाइगर को मैंने मार दिया। तो उन्होंने कहा अब तुम क्या कह सकते हो? Why do you say, कि तुम अब क्या जो है, what do you say now? Your Majesty। अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या रिप्लाई करा? लेट्स सी। Your Majesty may kill 99 tigers exactly the same man। अब उन्होंने कहा इसी तरीके से अभी आपको, योर मेजेस्टी, कितने, हाउ मेनी टाइगर्स यू हैव टू किल? कितने बताया उन्होंने कि तुम्हें मारने पड़ेंगे? 99 टाइगर। यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। जैसे तुमने एक मारा है, ऐसे एग्जैक्टली जो है आपको इसी तरीके से जो है कितने मारने हैं? यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। किसने बोला बच्चों ये? हु सेड?
किसने बोला? एस्ट्रोलॉजर सेड टू द मैजेस्टी, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉप। अब उसने जो है बहुत जो है उसकी आवाज क्या हो गई, बहुत ज्यादा लो। बट व्हाट? अब राजा ने कहा क्या, परंतु क्या? व्हाट? स्पीक विदाउट फियर, कि आप जो है बिना डर के जो है सब कुछ जो है, जो वट एवर यू वॉन्ट टू से, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के जो है आप बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। उन्होंने कहा जब आप 99th टाइगर जो है मारेंगे या 100th टाइगर मारेंगे, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, आपको जो है ध्यान रखना है विद द 100th टाइगर, कि जब आप जो है 100th टाइगर को जो है मारेंगे तो बी केयरफुल, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपकी डेथ किससे होगी? 100th टाइगर से होगी। तो अभी आपको कितने मारने हैं, और आपको यू मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम एग्जैक्टली इन द सेम मैन। क्लियर? तो उन्होंने कहा बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर। उन्होंने कहा जब आप 100वां जो है टाइगर मारेंगे तो बी केयरफुल, आप जरा अपना ध्यान रखना। Who said? Astrologer said to the prince. Clear? What? अब जो है he was shocked. तो उन्होंने कहा what? If the 100 tiger were also killed, कि अगर जो है 100वां जो है टाइगर उसको भी मैं मार दूं तो then I will tear up. अब जो है एस्ट्रोलॉजर बहुत ज्यादा जो है कॉन्फिडेंट था, तो उसने कहा कि फिर अगर जो है आप 100th टाइगर को मारते हैं और आप बच जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा? देन आई विल टीयर अप ऑल माय बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो उसने कहा जितनी भी मेरी जो है किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की, मैं सबको क्या करूंगा? टीयर कर दूंगा, फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, और उसमें आग लगा दूंगा। किसने बोला बच्चों ये? एस्ट्रोलॉजर ने बोला। किससे? किंग से बोला, राजा से बोला कि अगर आप 100th टाइगर को भी मार देते हैं तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि उनको अपना पूरा जो है कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो बोला है वो पूरा जो है 100% श्योर थे कि इनकी डेथ जो है टाइगर से होगी। तो उन्होंने कहा अगर आप 100th टाइगर को मार देते हैं, राइट, तो देन आई विल टीयर। तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि ही विल टीयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम एंड, और उसके आगे भी बोलते हैं कि मैं जो है उसमें आग लगा दूंगा, जितनी मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो है किताबें हैं सबको जो है मैं फाड़ के आग लगा दूंगा। कौन बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। आई एंड, और आगे भी वो बोलते हैं व्हाट ही सेड एंड ही कंटिन्यू। क्या कंटिन्यू करते हैं बच्चों? कि आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। अब टफ्ट क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा जो ज्योतिष होते हैं तो वो क्या करते हैं? टफ्ट। तो यहाँ पे देखो, लुक एट दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे बंच ऑफ हेयर। तो यहाँ पे क्या होती है? छोटी सी रखते हैं, तो इसको बोलते हैं टफ्ट। क्लियर? क्या बोलते हैं बच्चों इसको? टफ्ट बोलते हैं। चोटी जो रखते हैं ना सिर के ऊपर और नीचे जो है बहुत बंच ऑफ हेयर, तो उसको क्या बोलते हैं? टफ्ट। तो उन्होंने आगे फर्दर ही कंटिन्यू कि आई शुड कट ऑफ माई टर्फ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो उन्होंने कहा मेरी जो चोटी है इसको भी मैं कट कर दूंगा और फिर मैं क्या बन जाऊंगा? एक इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा। मैं अपना जो है ये एस्ट्रोलॉजी का जो एस्ट्रोलॉजर थे इसका काम छोड़ दूंगा। अपनी बुक्स में जो जितनी भी मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक है सबको मैं क्लियर कर दूंगा, फाड़ दूंगा, और क्या कर दूंगा? सेट फायर टू देम। और उसके बाद फर्दर ही कंटिन्यू और कहते हैं कि आई शेल कट ऑफ माई टफ, कि मैं अपनी चोटी भी काट दूंगा, बालों को भी छोटा कर दूंगा और बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और अपना जॉब भी जो है वो चेंज कर दूंगा। क्लियर? द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इनकोहेरेंट मीन्स अनक्लियर और कंफ्यूज। अब किस तरह से उन्होंने जो है महाराजा को बोला कि अगर आप 100th टाइगर को जो है मार देते, क्योंकि उनका क्या है, ज्योतिष जो है किसकी वजह से बताते हैं? कि स्टार्स को देख के बताते हैं। क्लियर? तो अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, तो बी रेडी। क्लियर? तो अभी हमने जो पढ़ा है तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने जो है क्या बोला था। एस्ट्रोलॉजर ने, किसी बच्चे को पता है एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था? जब बच्चा जो है 10 days का था तो क्या प्रिडिक्ट किया था एस्ट्रोलॉजर ने कि उनकी डेथ कैसे होगी? किसी को आता है आंसर? PIC
तो वजह ध्यान दें आप, अभी जो है लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। तो सेम है इसका आंसर क्या है बच्चों, कि उन्होंने कहा था कि 10 डेज का बच्चा को जो है उन्होंने प्रिडिक्शन करा था कि ये बुलिस्तान में जो है बॉर्न हुआ है, और इसीलिए इनकी डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी, क्योंकि बुल का जो एनिमी कौन है, दुश्मन कौन है, टाइगर है। क्लियर? तो इसलिए बोला था। और उन्होंने क्या बोला कि रास्ते में बाद में लेटर क्या बोला एस्ट्रोलॉजर ने, कि जब आप 100 टाइगर मारेंगे तो बी क्या केयरफुल। क्लियर? यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। अब जो राजा थे वो जो है थोड़ा सा जो है उन्होंने क्या क्या, व्हाट इज द 100th टाइगर वन आल्सो किल, अगर उसको भी हमें मार दूंगा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूंगा, आई विल टीयर अप ऑल माय बुक्स, मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा एस्ट्रोलॉजी की, और सेट फायर, और आग लगा दूंगा। और फर्दर जो है वो कहते हैं कि मैं जो अपनी टफ्ट है, अपनी चुटियां जो है, चोटी जो है, उसको भी जो है जो कट कर दूंगा, और बालों को शॉर्ट करके अपना जो है जॉब क्या कर लूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, इसका टफ्ट है, और ये क्या है, प्रिंस जंग बहादुर जिलानी जंग बहादुर। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। टोटल इसके 5 पार्ट्स हैं। दिस इज नाउ थर्ड पार्ट। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, अब उन्होंने जो है पहला टाइगर जो है कब जो है किल करा था, व्हेन ही वाज 20 years old, जब 20 साल के हुए तो उन्होंने जो है हंट के ले गए और पहला टाइगर भेजा। और इसको कहाँ भेजा, स्टेट एस्ट्रोलॉजर के पास। क्लियर? फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम for all the tigers inhabiting Pratibandhpuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaj. अब उन्होंने क्या रूल निकाल दिया कि भाई जो प्रतिबंधपुरम में जो है, जैसे उन्हें पता चला, एस्ट्रोलॉजर ने जो है प्रिडिक्ट करके उन्हें बताया कि 100 टाइगर से जो है आपकी डेथ होगी, तो उन्होंने क्या करा, प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनमें जो है बैन लगा दिया कि कोई भी जो है उसकी वो हंट नहीं करेगा एक्सेप्ट महाराजा। क्लियर? टाइगर हंटिंग में क्या करा उन्होंने, बैन लगाया, बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। महाराजा के अलावा कोई भी शिकार के लिए नहीं जाएगा, कोई भी जो है टाइगर को नहीं मारेगा। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. अब confiscated क्या होता है, taken out with authority। अगर किसी ने भी हिम्मत करी किसी भी टाइगर को इवन ए स्टोन जो है मारने की, थ्रो करने की, तो यहाँ पे फ्लिंग का मतलब क्या होता है, थ्रो, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, ऑल हिज वेल्थ, जितने अभी जो है पैसा या वेल्थ है, एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। तो कन्फिस्केटेड मीन्स टेकन विद द अथॉरिटी, कि वो जो है छीन ली जाएगी। क्लियर? तो राजा ने जो है ये जो है एक ऑर्डर निकाला कि अगर किसी ने भी जो है हिम्मत करी कि किसी भी टाइगर को मारने की या पत्थर मारने की, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी वेल्थ है, सारा जो है सीज किया जाएगा, और जो है अथॉरिटी उसको टेकन विद अथॉरिटी। क्लियर? द महाराजा वो he would attend to all other matters only after killing the 100th tiger. क्लियर? अब उन्होंने, राजा ने क्या करा कि एक शपथ ली कि भाई मैं क्या करूंगा, जितना भी ऑफिशियल वर्क है, अब राजा है, राजा के पास तो बहुत सारा पूरी प्रजा का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो व्हाट ही सेड कि उन्होंने कहा कि मैं जो है क्या करूंगा, वुड अटेंड टू ऑल मैटर्स, कि जितने भी मैटर्स होंगे वो तब अटेंड करूंगा जब मैं क्या करूंगा, अपने जब 100 टाइगर्स को जो है मैं किल कर दूंगा। आफ्टर दैट आई अटेंड ऑल अदर मैटर्स ऑफ द किंगडम। क्लियर? कि उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक कि मैं 100वां टाइगर जो है मार नहीं दे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब जो उनका एम्बिशन था, एम्बिशन क्या था उनका, 100 टाइगर को किल कर। Not that he faced no dangers. There were times
When the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अब इतने ब्रेव थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हमेशा, और ये नहीं था, नो दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि उनको जो है डेंजर फेस नहीं करना पड़ा। कई बार ऐसे जो है इंसिडेंट हुए हैं, घटनाएं हुई हैं कि जो बुलेट से जो है गोली निकली है और वो मिस हो गई है, और उस टाइगर ने उनके ऊपर क्या करा है, लेफ्ट में छलांग लगाई है। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड। और ये नहीं है कि उनके पास बंदूक थी या कुछ थी, उन्होंने जो है बेयर मिकी विदाउट, जो है बुलेट नहीं थी उनके पास, कोई बंदूक नहीं थी, उसके बिना जो है उन्होंने उसके साथ फाइट करा। और एवरी टाइम रिजल्ट क्या निकलता था बच्चों, ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन। हमेशा जो है किसकी जीत होती थी, महाराजा की जीत होती थी। ऐसा नहीं कि टाइगर ने जो है उनको कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि कोई डेंजर नहीं है, भाई राजा है, भाई राजा के से जो है टाइगर भी डर गया होगा, ऐसा थोड़ी है, वो तो बीस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स है। क्लियर? तो कई बार क्या होता था, बुलेट जो है मिस होती थी, व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, क्या होता था, तो टाइगर क्या करता था, लेफ्ट अपॉन हिम, लेफ्ट अपॉन महाराजा। But each time he fought the beast with a bare hand. Each time, और हर समय जो है, each time it was Maharaja who won. Clear? At another time, he was in danger of losing his throne. अब एक बार जो है ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उनको लगा कि भाई अब जो है उनका थ्रोन जो है, उनका राज्य जो है उनसे छीन लिया जाए। अब क्यों लगा, लेट्स सी। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, अब उनसे जो है बड़ा जो है राजा से कोई ब्रिटिश जो है, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। अब जो है वो कहाँ आ गए, प्रतिबंधपुरम में विजिट करने। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। अब ऐसा होता है ना बच्चों, पुराने जमाने में क्या होता है, शिकार के लिए निकलते थे, तो वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो भी कैसा था, फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। उसे भी अच्छा लगता था कि जो है शिकार करना, और वो भी किसका, हंटिंग टाइगर। राइट? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ब्रिटिश ऑफिसर, हाई रैंकिंग, मतलब उनसे बड़ा। तो उन्हें लगा कि अभी जो है वो सारे जो है टाइगर्स को मार रहे हैं, अब कोई कौन आ गया, एक हाई रैंक के ऑफिसर आ गए, ब्रिटिश ऑफिसर आ गए, और वो भी कैसे थे, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और दूसरा क्या उनको अच्छा लगता था, कि कोई भी टाइगर को मार के उसके साथ फोटोग्राफ खींचना, ये भी उनको जो है अच्छा लगता था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, कि जो टाइगर मारा है, कि भाई होता है ना कि हम दिखाएंगे भाई ये टाइगर मैंने मारा है, उसके साथ फोटो खिंचाई, होता है ना। आप लोगों को भी लगता है ना कि कोई काम करते हैं तो अरे भाई मेरी फोटो हो जाए इसके साथ, तो इट्स टू गुड। तो सेम जो है उन्होंने भी करा कि भाई उनको क्या लगता था, दो चीजें पसंद थी उनको, एक फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, सेकंड है जो उसके साथ जो है फोटोग्राफ विद द शॉर्ट बीस्ट या शॉर्ट टाइगर। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। अब उन्होंने विश क्या करी, ही विश कि अपनी इच्छा क्या दिखाई, कि टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, कि भाई मुझे जो है हंट कहाँ करना है, प्रतिबंधपुरम में करना। But the Maharaja was firm in his resolve. और फॉर्म क्या होता है, एक होता है ना फॉर्म डिसीज, कि हम जो है दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, नहीं भाई जो है सारे टाइगर जो है मैंने मारने। तो उन्होंने जो है डिसाइड कर लिया था, किसने, महाराजा। और कौन है महाराजा, जिलानी जंग बहादुर और प्रतिबंधपुरम। तो उन्होंने क्या करा था कि महाराजा वॉज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व। अब क्या था बच्चों, वो फॉर्म मीन्स डिटरमिन्ड, एक जो होता है दृढ़ निश्चय करना। तो उन्होंने जो है ही रिफ्यूज परमिशन। अब उन्होंने जो है हाई रैंक के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। अब देखते हैं बच्चों, जब हाई रैंक के जो ऑफिसर को आप मना करेंगे तो ऑब्वियस है, लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद हिम। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन ए बोर हंट। अब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो आपको हंट नहीं करना है, रिफ्यूज कर दिया। उनकी जो डिजायर करा था, उन्होंने अपनी इच्छा करी थी, विश करी थी, wish to hunt tigers
इन प्रतिबंधपुरा। तो उन्होंने कहा, क्या बोला, ही रिफ्यूज द परमिशन को रिफ्यूज करा, और उन्होंने कहा कि मैं कहीं और जो है आपके जो है हंट के लिए जो है दूसरी जगह प्रेफर करते हैं, या आपको जो है सजेस्ट करते हैं, गो ऑन ए बोर हंट। क्लियर, कि आप टाइगर का हंट मत करो और आप बोर हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, और आप जो है माउस हंट भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करें। फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी भी कंप्लीटेड, थर्ड पार्ट जो है अभी हम कर रहे थे, तो इसको रिवाइज करें, और जो छोटी छोटी बातें हैं उनको जो है फोकस करें, क्योंकि लेटर जो है एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के। अगर आपके समझ में चैप्टर पूरा आएगा लाइन वाइज या वर्ड वाइज, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो रिवाइज वट एवर इज टॉट इन द क्लास, जितना भी पढ़ाया गया है आपको क्लास में, सबको जो है रिवाइज करें, रीड द चैप्टर thoroughly, और थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू tomorrow. Till then, bye, take care, have a nice day.